दोस्तों पिछले वीडियोस में हमने जाना था कि फैक्ट्री में मूंगफली कैसे तैयार किए जाते हैं। साथ ही हमने फैक्ट्री में खजूर को बनते हुए भी देख लिया था। ऐसे ही आज हम जानेंगे इस पिस्ता वाले बादाम के बारे में, जो कि मार्केट में आसानी से किलो के भाव में मिल जाती है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इस बादाम को पेड़ से तोड़ने के बाद फैक्ट्री में इनके ऊपर क्या क्या प्रोसेस किया जाता है। साथ ही आज हम ये भी जानेंगे कि काजू के फलों से काजू को आखिरकार निकाला कैसे जाता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बादाम की खेती सबसे ज्यादा अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में की जाती है और हमारे भारत में इसकी खेती कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे प्रदेशों में की जाती है। बादाम के पौधों में करीब 2 से 3 साल बाद ही उनमें फूल अंकुरित होना प्रारंभ होते हैं। सारे पेड़ों में फूल खिलने के बाद उनमें बादाम के कच्चे फल भी आने लगते हैं और कुछ ही दिन बाद जब काचा बादाम के फल पेड़ों में ही सूख जाते हैं तब बारी आती है इनके हार्वेस्टिंग की, जिसके लिए इस ऑटोमेटेड मशीन की मदद से सारे सूखे हुए बादाम सहित फल को पेड़ों से तोड़ा जाता है। उसके बाद तोड़े हुए सारे बादाम को ट्रकों में लोड करके फैक्ट्री तक लाया जाता है, जहां पर एक मशीन के जरिए बादाम में मौजूद सारे डस्ट पार्टिकल्स को अलग किए जाते हैं, जिसके बाद उन्हें अगले मशीन में भेजा जाता है। ये मशीन वाइब्रेट होकर बादामों में बचे कंकड़ और पत्थर को अलग कर देती है। अब बादाम रबर रोलर और बेल्ट के जरिए गुजरती है, जहां पर एक ऑटोमेटेड मशीन बादाम में बचे हल्के फुल्के गंदगी को छांट कर अलग कर देती है। उसके बाद अगले प्रोसेस में वर्कर्स उनमें से खराब और लो क्वालिटी वाले बादाम को छांट कर अलग कर देते हैं और फिर इनको एक मशीन से भी गुजारा जाता है, जो बादाम में चिपके हुए छिलकों को अलग कर देती है और बादाम में बचे छिलकों को यह मशीन खुद ब खुद अलग कर देती है। तो फाइनली अब सारे बादाम खाने लायक तैयार हो चुके हैं। इसीलिए आखिर में इन पर पैकिंग प्रोसेस किया जाता है, जिसके लिए बादाम को कार्टूनों के डिब्बों में भरकर गोंद की मदद से सील पैक कर दिया जाता है और आखिर में इनको होलसेल में बिकने के लिए भी भेज दिया जाता है। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं हमारे पसंदीदा काजू को कैसे बनाया जाता है। जिस काजू को हम लोग खरीद कर खाते हैं वह डायरेक्ट पेड़ से तोड़ा हुआ नहीं होता है, बल्कि काजू का कच्चा फल कुछ इस प्रकार दिखता है। काजू के फल में से काजू को बड़ी सावधानी से निकाला जाता है। तो काजू बनाने की पहले स्टेज की शुरुआत होती है फार्मिंग से। काजू के पेड़ों को यहाँ फार्म्स में लगाया जाता है और इनके फलों को कैसू एप्पल कहते हैं। इस कैसू एप्पल के निचले हिस्से में किडनी शेप का नट मौजूद होता है। स्टेज 2 हार्वेस्टिंग। तो अप्रैल मई के महीनों में जब काजू के फल अच्छी तरह पक जाते हैं तब इनको पेड़ों से तोड़ लिया जाता है और तभी इनकी छटाई की जाती है। स्टेज 3 सॉर्टिंग। पेड़ों से फलों को तोड़ लेने के बाद अब इस फल के नीचे लगे किडनी जैसे सेब के नट को तोड़कर अलग कर लेते हैं। और आखिर में जो बचा हुआ फल होता है उसे पीसकर कैसू फैनी बनाया जाता है, यानी कि उस फल से मदिरा तैयार किया जाता है। इससे बना मदिरा काफी नशीला होता है। विदेशों में तो इनके फल को कच्चा खाया भी जाता है, जो कि खाने में काफी स्वादिष्ट होता है। स्टेज 4 ड्राइंग। काजू में मौजूद नमी को निकालने के लिए इन्हें 3 दिनों तक धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है और इन्हें रेगुलर पलटा भी जाता है ताकि यह चारों ओर अच्छी तरह सूख सके। स्टेज 5 रोस्टिंग। सूखे हुए कैसू नट्स को हाई टेम्परेचर चैम्बर में डालकर रोस्ट करा जाता है। कैसू नट्स के साइज के मुताबिक उन्हें अलग अलग समय तक रोस्ट करते हैं। स्टेज 6 कटिंग। काजू के ऊपर एक छिलका होता है जो कि काफी ज्यादा कड़ा होता है, इसीलिए इस खास मशीन में इन कैसू नट्स को डाल देते हैं, जिसके बाद एक एक करके सारे कैसू नट्स के ऊपर का कड़ा छिलका निकाल देते हैं। काजू के खोल के अंदर हल्के मात्रा में एक चिपचिपा एसिड मौजूद होता है। ये एसिड इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि हाथ में लगने पर हाथ जल भी सकता है, इसीलिए इस काम को वर्कर्स ग्लव्स पहनकर करते हैं। स्टेज 7 हीटिंग। अब निकाले हुए कैसू नट्स को इस हीटिंग रूम में डालकर 75 से 85 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म किया जाता है। इससे काजू में मौजूद चिपचिपा एसिड सूख जाता है और उसका असर भी खत्म हो जाता है। स्टेज 8 पीलिंग। काजू का कड़ा छिलका उतारने के बाद काजू के ऊपर एक और पतला छिलका मौजूद होता है, इसीलिए इन सभी काजुओं को इस पीलिंग मशीन में डाल दिया जाता है, जो यह सारा छिलका साफ कर देता है। और कई जगह यह काम हाथों से ही छोटे चाकू की मदद से किया जाता है, जिससे काजू का ऊपरी छिलका निकल जाता है। स्टेज 9 ग्रेडिंग। ग्रेडिंग प्रोसेस में काजू की छटाई की जाती है। काजू के साइज, कलर और शेप के आधार पर काजू को अलग अलग ग्रेड में बांटा जाता है और इन सभी काजुओं का अलग अलग कीमत भी निर्धारित किया जाता है।
स्टेज 10 फ्यूमिगेशन। काजू के पैकिंग से पहले सारे काजुओं को सुगंधित धुएं से गुजारा जाता है। फिर एक क्लीनिंग लाइन में छोटे छोटे कचरों को साफ कर दिया जाता है। स्टेज 11 पैकिंग। पैकिंग के समय फिर से काजू की छटाई की जाती है और काजू को पैकेट्स में डालने के बाद पैकेट से सारा हवा निकालकर उसमें नाइट्रोजन गैस को भरकर उसे पैक कर दिया जाता है। नाइट्रोजन गैस के कारण काजू ज्यादा दिनों तक अच्छा रहता है। दोस्तों, शायद अब आपको काजू बनने की पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। और हाँ, हमें कमेंट में ये लिखकर जरूर बताइएगा कि आपके यहाँ काजू कितने रुपये प्रति केजी मिलती है। और दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। मैं जानता हूँ आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर करेंगे। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि हमारी ऐसी ही अच्छी वीडियोस मिले आपको सबसे पहले। वैसे आप इन दोनों वीडियो में से किसी एक वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोनों वीडियो काफी ज्यादा अच्छी है।